यदि आपके पास दो दोस्त हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। मेहनत करनी है लेकिन चिंता नहीं करनी है। और जिसने मेरे विजिटिंग कार्ड पर लिखाया, सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके कारण आज मैं कहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के चीज़ हड़पने के लिए वैसे मन में नहीं आना चाहिए। लेकर आए हैं ओके। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है और केवल पड़ोस का देख के नहीं लिखना है। हाँ, हमें केवल आपके ही जो मतलब की चीज़ है वो आपको सोच के खुद का लिखना है। सबसे पहले अपना नाम लिख लो पेपर पे, और एक पेपर अलग निकाल लेना इस चीज़ का, बाद में जाके ये पेपर आपको संभाल के रखना है, ठीक है। तो अपना एक नाम लिख लो सबसे पहले ऊपर। हो गया? अच्छा, अब सोचिए, सब लोग अपनी 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए, किस तरह आपने अपना बचपन, जब आप बहुत छोटे थे, 1st 2nd क्लास में थे, 4th क्लास में आए, 6th में आए, कैसे आपने धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, कौन से आपके दोस्त बने, कुछ अपना परिवार के बारे में सोचिए, कुछ ये सोचिए कि आज आप यहाँ तक जीवन में आए हैं, और कुछ ये सोचिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। ये सोचिए कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, अब आँख खोल लीजिए। ठीक है, एक बार जोरदार आपने सबके लिए तालियां बजाइए। देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज कुछ नहीं है। कई बार हम अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं, अपने पास जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको देखना ही भूल जाते हैं। हमेशा हमें दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है, उसका पेन अच्छा है, उसका बैग अच्छा है, उसके शूज़ अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ अपने पास, खुद के पास भी है, जीवन में है, जो हमें भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। अब आप उसमें लिखिए जो आपका, जो मैंने लिखवाया था, पेपर वापस आइए, जो आपने कुछ सोचा है। सबसे पहले लिखिए अपने 2 अच्छे फ्रेंड के नाम लिखिए, बहुत अच्छे फ्रेंड जो हैं। 2 भी लिख सकते हैं, 3 हो 3 भी लिख सकते हैं, बट 2 मिनिमम लिखिएगा। लिख लिया? अपने खुद के फ्रेंड लिखना है, हाँ, पड़ोस से देख के कोई मतलब नहीं है। और ये मत देखिएगा मेरी फ्रेंड पड़ोस में बैठी है, मेरा नाम लिख रही है कि नहीं है, तो मैं उसका नाम लिखूं, ऐसा नहीं। आपको जो लगता है, और ये किसी को बताना नहीं, हाँ, ये पेपर आपके लिए, खुद के लिए है। अब आप ये सोचिए, उनका नाम लिखिए जो आपके पूरे परिवार में, मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, भैया हो, कोई भी जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी मदद करता हो, आपको कुछ हेल्प करता हो, आपको लगता हो ये मेरे बहुत अच्छे मामा हैं या चाचा हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, जो भी एक आदमी जो आपको सबसे अच्छा लगता है दुनिया में, उसका नाम लिख लीजिए। हो गया? ठीक है। अब आप ये लिखिए कि आगे चल के आपको बनना क्या है। जो भी आपको दिमाग में आता है, आपको लगता है मुझे फिल्म एक्टर बनना है, आपको लगता है मुझे टीचर बनना है, आपको लगता है मुझे कलेक्टर बनना है, आपको लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है, और ये कोई भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है मुझे प्रधानमंत्री बनना है, वो लिख दीजिए। यदि आपको जो लगता है कि आप में जो क्षमता है, जो आप चाहते हैं बनने के लिए, आपको डॉक्टर बनना है, पुलिस में बनना है, कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करना, जो भी करना है, जो करना है आपको, बड़े होके आपको क्या बनना है, वो एक पॉइंट लिख दीजिए, 3रा नंबर का। हो गया? ठीक है। अब 4था नंबर पे लिखिए वो काम जो हॉबी होती है या जो करना बहुत अच्छा लगता है। मान लो किसी को अच्छा लगता है सोना, तो वो मत लिखना,
सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ काम जब हमको जागते हुए अच्छा लगता है करने का, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, किसी को खेलना अच्छा लगेगा, किसी को जो भी, मतलब आपको लगता है मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है कि यदि मेरे पास 3 घंटे 2 घंटे और सब कुछ फुर्सत तो मैं ये जरूर करूंगा या करूंगी, है ना। तो उस चीज को लिखिए जो आपको खुद को अच्छा लगता है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है ना। तो वो लिख लिया हमने, ओके ठीक है। अब ये कॉपी पलट दीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इससे हम बाद में आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब हम एक छोटी सी मूवी देखते हैं। शारीरिक परिस्थिति से परेशान नहीं होते हैं, जो विकलांग होते हैं वो कहाँ से होते हैं? दिमाग से, हमारी सोच से। तो कुछ भी चीज यदि जीतना है, कुछ भी चीज यदि पाना है, सबसे पहले हमें सोच बदलनी पड़ेगी। हमें ये खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यह चीज पॉसिबल है, यह चीज मुमकिन है, हम ये चीज हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, आप इनको झूठ बोल सकते हैं, मम्मी को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो अपने आप को खुद को विश्वास दिलाना और सच्चे मन से ये सोचना कि हम जो भी चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, यदि आपने वो सोच हासिल कर ली है तो आपने आधा रास्ता तो पार कर लिया है। जो भी आप सोचते हैं, गलत सोचें, सही सोचें, नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें, जो भी आप सोचें आप सही होते हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं पास नहीं हो सकती तो आप नहीं होंगे। यदि आप सोचते हैं ये मैं कर सकती हूं तो आप कर लेंगे। पर आप कई बार बोलेंगे ऐसा तो होता नहीं है, मैंने सोचा था ये कर लूं पर वो नहीं हुआ। आपने अपने सच्चे मन से नहीं सोचा, आपके अंदर जो शिद्दत है, जो बिलीफ है, जो विश्वास है, उसकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। आप यदि सच्चे मन से सोचेंगे, पूरी कायनात, जो एक कई मूवी में भी बोलते हैं, पूरी धरती, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपकी मदद करने आ जाती है यदि आपने सच्चे मन से सोचा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, एकदम कैसे हो गया ये तो एकदम कैसे हो गया। तो ये जो एकदम कैसे होता है, आपने बोला नहीं किसी को, लेकिन मन में यह था कि ऐसा हो जाए। सच्चे मन से यदि आप विश्वास करते हैं वो हो ही जाता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मूवी बनी है सीक्रेट, कभी किसी का मौका लगेगा तो हम कभी देखेंगे उसको। और उसमें केवल ये बोला गया है कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जो काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, जो बॉलीवुड के स्टार बन गए हैं, अमिताभ बच्चन हैं, हीरो, ये सब कहीं ना कहीं आगे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि वो मन से सोचते थे कि हम ऐसा कर पाएंगे, किसी को बताने के लिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि कोई मेरे को सोच के हंसेगा, या मैं इसको बताऊंगी मुझे ये बनना है तो बोले हाँ तुम क्या बनोगे। ये किसी को बताने के लिए नहीं है। ये जो मैंने आपसे लिखवाया भी है ये केवल आपके खुद के लिए है। वो पेज संभाल के रखिएगा। रोज सुबह जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो 4 पॉइंट मैंने जो लिखवाए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। अब कैसे ध्यान रखना है हमें, उसमें पहला पॉइंट क्या लिखवाया था हमने? अपना नाम। तो ठीक बात है, तो जब कांच में देखेंगे तो अपना नाम तो अपना आ गया। बेस्ट फ्रेंड्स, बच्चों आपके जो दोस्त हैं उनका हमेशा कदर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको आगे चल के जब भी डिफिकल्टी होगी, जब भी कोई समय कठिन आएगा, तो आपके दोस्त आपके साथ खड़े रहते हैं। आपकी अच्छाई बुराई में सब में वो आपके साथ रहते हैं। तो यदि आपने बोला है कि आपके 2 फ्रेंड हैं, उनको किसी भी हालत से उनसे झगड़ा मत करिएगा। छोटी छोटी बातों को ईगो मत बनाइएगा। उसने ये बोला मैंने तेरे को ये दिया, तूने मेरे को ये नहीं दिया, मैंने तुझे बोल दिया था, मैंने तुझे कर लिया, और करके मन मुटाव कर लेते हैं। ठीक है, हंसी ठट्टा अपनी जगह है, कुछ खेल करना अपनी जगह है, लेकिन कहीं भी यदि आपके पास 2 दोस्त हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपके पास 2 अच्छे दोस्त हैं। तो जो आपने दोनों नाम लिखे हैं, हमेशा रोज जब आप कांच के सामने खड़े होंगे उनका नाम लीजिएगा और सोचिएगा
कि ये दोनों दोस्ती इन दोनों दोस्त से बनी रहे। 2 के 4 हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 के 1 ना हो जाए। वो 2 दोस्त आपके जीवन में हमेशा बने रहने चाहिए। हो सकता है कई बार वो 2 की जगह किसी और का एक नाम आ जाए और एक धीरे धीरे कुछ कारणों से दूर हो जाए, वो अपनी जगह, लेकिन 2 आदमी तो ऐसे होना चाहिए जीवन में जिससे आप हर बात कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, हमें हमेशा हमारी दोस्ती बना के रखनी है। कभी भी लाइफ में डिफिकल्ट फेज आता है, कई बार आप मम्मी पापा को नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्त को जरूर बता पाते हैं, इसलिए दोस्ती बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था उसके बाद हमने? फैमिली। आज हमारे जो भारतीय जीवन है, हमारे भारत देश में सबसे अच्छी बात क्या है, हम अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मैं 3 साल फॉरेन में रहा था, यूरोप में रहा था। वहाँ पर जहाँ पर मैंने फ्लैट लिया था, जो मकान मालिक थी वो एक लेडी थी 60 साल की, उसकी एक बेटी थी 40 साल की। बेटी कहीं और रहती थी, वो 60 साल की जो लेडी थी वो और कहीं रहती थी, दोनों अपने अपने अलग अलग। और फ्राइडे को फ़ोन करती थी, मम्मी आज आप फ्री हो क्या, मैं आपके यहाँ आ जाऊँ क्या? मम्मी बोलती है ओके ठीक है आ जाओ, 1 घंटे के लिए आ जाओ। तो 1 घंटे के लिए आती थी, फिर चली जाती थी। मतलब माँ बेटी दोनों इतनी फॉर्मेलिटी में रहते थे जिसकी कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जनरली वहाँ पर लोग अपने आप में बहुत ही लिमिटेड, संकुचित, अपने अपने में ही रहते हैं। अपने डॉग या पेट से प्यार करते रहेंगे, परिवार वालों की चिंता नहीं है, बेटा कहाँ है पता नहीं, बेटी कहाँ है वो नहीं, अपने जितने भी ओल्ड हैं जो अलग रहते हैं। आज जो हमारे समाज में सबसे विशेषता है, हम लोग सब साथ रहते हैं। तो जो भी आपने सेकेंड पॉइंट में जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा है, मामा, चाचा, भाई जो भी हैं, उसके साथ हमेशा कोशिश करिएगा कि वह आपसे कभी, आप उसके लिए हमेशा अच्छा करें, क्योंकि आपको उनको खुश देखना अच्छा लगता है, तो आप उनके लिए कुछ भी करेंगे तो आप अपने लिए खुशी लेंगे। मान लीजिए आपने लिखा है उसमें आपके पापा का नाम लिखा है, तो यदि पापा को आप कुछ ला कर देंगे, कुछ वो बोल रहे हैं उसके पहले कुछ काम कर देंगे, तो यदि वो खुश होंगे तो आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति, मेरा सबसे प्यारा व्यक्ति है, वो खुश है। तो उनके लिए करना है, लेकिन उनके थ्रू अपने लिए करना है। ये हमेशा इंश्योर करें कि उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचे। जो भी आपने सेकंड नंबर पे नाम लिखा है, हमेशा जीवन में रखिएगा ध्यान कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति हमेशा आपके लिए खड़ा रहे और आपके लिए, उनके प्रति आपके लिए अच्छी भावना ही रहे, आप उनकी हेल्प कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड क्या लिखा था हमने? क्या बनना चाहते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। अभी हम कुछ चीज सोच लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कई बार चेंज कर देते हैं, फिर कई बार देखते हैं यार ये तो डॉक्टर अच्छा है तो डॉक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, कई सोचते हैं वकील अच्छा है फिर वकील बनना चले जाते हैं, फिर कोई सोचते हैं यार वो तो ये अच्छा है वहाँ कर लेंगे, फिर कई सोचते हैं कि कोई एक्टिंग कर रहा है वो अच्छा है। तो हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में जो बनने की इच्छा है उसे आप जरूर जिंदा रखिए। इस स्टेज में ये मत सोचिए कैसे बनेंगे, कैसे होगा, अपने आप होगा। सच्चे मन से यह सोच के रखिए, जब सामने आईने के खड़े हों सुबह, तो यह बोलिए आईने को कि कोई कुछ भी हो जाए मुझे यह बनना है। कहां से रास्ता होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। मेहनत करनी है लेकिन चिंता नहीं करनी है। हमें टेंशन नहीं लेना है कि यार ये कैसे होगा, अपने आप होगा, बिलीव करना है। और आप देखिए, ये इतना बड़ा जादू है कि आप जब सोचेंगे ना ये कैसे होगा, अपने आप रास्ते बनेंगे, अपने आप कुछ ना कुछ आपको कहीं से मदद मिलेगी, कहीं से कोई राह दिखाएगा, कहीं से कुछ होगा। और ये देखिएगा आप, लेकिन कहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के चीज हड़पने के लिए वैसे मन में नहीं आना चाहिए। ये आना चाहिए अपने एकदम प्योरेस्ट ऑफ हार्ट, अपने सच्चे दिल से कोई चीज बाहर आना चाहिए, और पूरी सही इंटेंशन, सही दिल से हमें उस चीज को अचीव करने का सोचना है। तो आपने जो लिखा है वो आप जरूर बन पाएंगे, प्रोवाइडेड
आप रोज अपने आप को रिकॉल करवाते रहें, रोज अपने आप को बताते रहें कि मुझे ये बनना है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने 12th पास करा था, आज से 30 साल पहले की बात है, मैं एक्चुअली क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आप शायद जो कॉमर्स से कोई है यहाँ पे, कॉमर्स से हैं, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स समझते होंगे और कितना डिफिकल्ट है ये भी समझते होंगे, दोनों एक साथ करना। अरे वंडरफुल। सो बेसिकली यू ऑल्सो नो कि कितना क्या रहता है। और उस समय जब मैं 12th पास हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तब मेरे जियाजी मुझे किसी ऑफिस में ले गए थे। वहाँ पर जो सज्जन बैठे थे जिनसे मुझे उन्होंने मिलवाया, उनका कुछ पब्लिक इशू आने वाला था और लंबी स्टोरी है, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। क्या तुम बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी 12th पास किया है, आगे मुझे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया, उस पर लिखा हुआ था FCA और FCS, मतलब जो CA और CS करा हुआ है लेकिन उसमें भी फेलो हो चुका है, 5 साल के सीनियर के बाद फेलोशिप मिल जाती है, वो लिखा था उन्होंने। और मेरे जियाजी ने वो देखा और उन्होंने बोला कि अतुल ये करना है। अब उसके बाद क्या बातचीत चल रही है क्या नहीं चल रही है, मेरे को लिए सब कुछ अंधेरा हो गया और केवल एक कार्ड पे दिखा हुआ है कि FCA और FCS अपने लिए चाहिए। और उसके बाद लगातार मैं उस चीज़ को कोशिश करता रहा, भले कितनी डिफिकल्टी आ गई, कुछ भी आ गई, दोनों कोर्स एक साथ करने में, कितने एग्जाम, ये वो सब चीज़ें करने के लिए भी, लेकिन मैंने सोच लिया था करना है। और जब हुआ ये, और जिसने मेरे विजिटिंग कार्ड पर लिखाया, सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके कारण आज मैं हो गया। उनको ध्यान भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आप कब कैसे प्रेरणा किससे ले लेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी अपने मन में रखना है कि मुझे ये करना है, कैसे होगा क्या होगा, अपने आप रास्ता मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू फोर्थ। क्या फोर्थ पॉइंट क्या था? हॉबीज। ये इतनी अच्छी चीज है। देखिए क्या है, आप काम क्या करेंगे, कैसे अपने कमाई का जरिया बनाएंगे, प्रोफेशन क्या करेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन हॉबी क्या होती है? जो हमें काम करना अच्छा लगता है, पैसे के लिए नहीं, अपने समय के सदुपयोग के लिए, या जो फ्री टाइम होता है उसमें करने के लिए। तो जो भी आपने हॉबी लिखी है उसे लाइफ लॉन्ग परस्यू करते रहिए। मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे कुछ गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो कैसे भी करके आप वो सोचिए रखिए कि मुझे गिटार लेना है, मुझे गिटार बजाना है, गिटार सीखना है। कैसे आएगा क्या होगा ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अपने आप आएगा। लेकिन उस हॉबी को अपने जीवन में कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो चीज जो आपने लिखी है आपको वो अंदर से खुशी देती है। उसे कभी मत छोड़िएगा। आप यदि कुछ बड़े बन भी जाएं, आप कहीं फैमिली हो जाए, आप कहीं बड़े ऑफिस पहुंच जाएं, लेकिन जो आपने लिखा है उसमें उसको ध्यान रखिएगा कि ये चीज मैंने लिखी थी और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कहीं ना कहीं से मैं इसको पूरा करते या करता रहूंगा। हो सकता है किसी को मोटरसाइकिल चलाना अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, कोई खाना बनाना अच्छा लगता है। जो भी लगता है आपको अच्छा, वो जरूर करिएगा, क्योंकि उससे आपको खुश रहने का एक जरिया मिलता है। तो ये चारों पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान रखिए। किसी को भी कोई बता के, और आपने लिखा मान लीजिए कि मुझे कलेक्टर बनना है इस जिले का, किसी को बताओगे हे ये कलेक्टर बनेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को बताना है। दुनिया आज हंस सकती है, लेकिन जब आप बनेंगे तब सोचिएगा क्या होगा। जैसे अरुणिमा सेना ने क्या बोला, उसने जब उसका एक्सीडेंट हुआ, पांव कट गए, चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये सोच रहे हैं लोग, और वो क्या सोच रही है, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो लोग हंसेंगे कि तुम्हारी टांग नहीं और तुम कमरे से बाहर निकलोगे नहीं पता तुम्हें, और तुम सोच रहे हो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे। उस समय लोग हंस लिए, लेकिन उसके अंदर करने के लिए था, एक जज्बा था, और उसने वह करके दिखाया। तो आप भी यह कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कमी कहां पर है? हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम सोचते हैं जो सफल होते हैं वो कुछ अलग ढंग से खाते हैं और अलग ढंग से पैदा होते हैं, उनके पास कुछ ब्लेसिंग्स हैं, वो कुछ अलग ही
भगवान की कृपा से पैदा हुए हैं, कुछ अलग लेकर आए, कुछ नहीं है। हम आप में से कोई लोग हैं, वो हम आप में से ही हैं। और यह बिल्कुल मत सोचेगा कि हम यह अचीव नहीं कर सकते हैं, आप खुद। और कई बार ऐसा होता है, अच्छा एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आपने कहीं फिजिक्स या आप 7th या 10th 9th में भी पढ़ा होगा कि पानी जो बॉईल होता है, बॉईल पढ़ा है, बॉइलिंग वाटर, वो कितने डिग्री पे होता है? वेरी गुड, क्या नाम है आपका? वेरी गुड गुड। सो 100 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब आपने सोचा कि मुझे पानी गर्म करना है, आपने गैस चालू करा, पानी का नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री या जो भी होता होगा, उससे पानी गर्म होना शुरू हुआ। थोड़ी देर वेट करा, देखा कितना है 40, फिर थोड़ी देर और देखा, 5-10 मिनट बाद कितना हुआ 60, फिर देखा कितना हो गया 70, फिर देखा 85, 20 मिनट हो गए, अभी तक 85 पहुंचा है। फिर देखा 25 मिनट हो गए, बॉईल तो हो नहीं रहा। 95 यार बॉईल तो हो नहीं रहा। 98 डिग्री बॉईल नहीं हो रहा। और आप सोचो क्या यार, छोड़ो गैस बंद कर देते हैं, बॉईल तो होता ही नहीं है। कितना वेट करना था? मात्र 10 सेकंड रुकते तो 100 डिग्री हो जाता और वो बॉईल हो जाता। तो कई बार हमें अपने जीवन में भी उस 10 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। हमें उतनी देर का उतना पेशेंस, उतना धैर्य रखना पड़ेगा कि हमें उस, यदि बॉइलिंग वाटर तक पहुंचना है तो 100 डिग्री तक की मेहनत तो कर लें। और अधिकतर जगह यही होता है कि हम सोचते हैं वहां तक नहीं पहुंचे, छोड़ो क्या हो रहा है, हम पीछे हट जाते हैं। जबकि आप बिल्कुल मंजिल के एकदम करीब थे, लेकिन तो भी आप पीछे हट जाते हैं उस फाइनल जगह पहुंचने के पहले। तो हमेशा मन में यह सोच के चलिएगा, हो सकता है कुछ देर हो जाए, आपने जो लक्ष्य निर्धारण किया है उसको अचीव करने में कुछ टाइम लग जाए, लेकिन सूनर और लेटर आपको मिलेगा जरूर। कई बार आपके मम्मी या पापा बोलते होंगे, ऐसा मत बोल यार, कि ऐसा करने से कई बार जवान सही हो जाती है। मतलब हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ऐसा मत बोला करो बेटा, कई बार जो आप बोलते हो वो सही हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार आपके जीवन पे सरस्वती बैठती है कि जो बोलोगे वो सही हो जाता है। इसलिए आप जो भी सोचें हमेशा सही सोचते रहें, क्या पता उसी क्षण सरस्वती बैठी हो और आपका सही हो जाए, क्या ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, ये रोज जो लिखा के पढ़ने की बात क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप बार बार अपने आप को सनद करवा रहे हैं, अपने आप को रीअश्योर करवा रहे हैं कि मुझे यह करना है और मैं इसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को रिकन्फर्म कराना है और पूरे सबको भी बताना है, सबको मतलब कायनात को, पृथ्वी को, प्रकृति को, कि मैं यह अचीव करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो कोई भी चीज आपके मन में आती हो, कोई भी चीज करने की इच्छा है, इंटेंशन सही रखिए और आपको जरूर वो चीज हासिल हो जाएगी। 1000 रीजन हम नहीं करने के निकाल लेते हैं, लेकिन यदि एक भी चीज करने के लिए रीजन निकालते हैं तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि लिमिटेशन है, कुछ कमी है। हमने दोनों एग्जाम्पल में क्या देखा, जो आदमी शूटिंग कर रहा है उसका राइट हैंड, यदि जो शूटिंग का जितनी प्रैक्टिस करी है वो यदि किसी कारण से इंजर हो गया है और वो लेफ्ट हैंड से शुरू होके भी 1 साल के अंदर प्रोफेशनल कंपटीशन जीत गया, कैसे जीत पाया? अपने ऊपर विश्वास रखकर, अपने ऊपर विश्वास करके। जब आप काम शुरू करें तो नेगेटिव से शुरू ना करें, शुरू ये करें कि हम ये कर पाएंगे। ठीक बात है। तो अपने जितने भी चीजें हैं आसपास देखेंगे, 50 चीजें होंगी रोने के लिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक भी रीजन है कर पाने की, तो आप उसके आगे बढ़ जाइए। ठीक बात है। तो एक बार सबके लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आज हम सब यह सोचते हैं कि हम हमेशा, पहली चीज
पॉजिटिव सोचेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे किसी के लिए, जो 4 पॉइंट लिखा है उन्हें रोज पढ़ेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू।